चंद चीज़ें जो है जो मैंने एक्सपीरियंस की एज अ ऑब्वियसली हम सारे यहाँ पे तकरीबन जो इस पंडाल में हैं तकरीबन हमारा एक वास्ता इनडायरेक्टली या डायरेक्टली एग्रीकल्चर सेक्टर से रहा है। तो आप लोगों को जैसे पता है कि पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है और आपका जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है इसमें पाकिस्तान जो एग्रीकल्चर सेक्टर है ये 24% कंट्रीब्यूट करता है। एंड ना कि सिर्फ ये कंट्रीब्यूट करता है 24% बल्कि इसके अलावा जैसे कि आप जानते हैं कि लेबर फोर्स जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है वो भी अराउंड 45 to 50% जो है लेबर फोर्स की सूरत में वो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो क्रिएट करता है। अगर मैं बात करूं एग्रीकल्चर सेक्टर सिंध की तो यहाँ पे जो पूरा पाकिस्तान का हमारा एग्रीकल्चर आउटपुट है उसमें तकरीबन अराउंड 23% जो है वो कंट्रीब्यूशन हमारे सिंध प्रोविंस के एग्रीकल्चर सेक्टर की रहती है। और आप लोग जानते हैं काफ़ी अरसे से कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है ओवरऑल भी पूरे पाकिस्तान में उसमें कितने हिट्स हुए हैं। आई मीन आप अगर नेशनली बात करें रीजनली बात करें तो सबसे बड़ा फैक्टर जो है आपका क्लाइमेट चेंज का। और क्लाइमेट चेंज के लिए ना कि सिर्फ सिंध में सब प्रोविंसेस को पूरे मुल्क को बल्कि पूरे रीजन को इकट्ठा होना पड़ेगा। और इसमें बड़ी कंट्रीब्यूशन है हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब की, जिस तरीके से इन्होंने और केसेस पूरी दुनिया में पाकिस्तान के लड़े हैं, इन्होंने क्लाइमेट चेंज के लिए भी आवाज़ उठाई है और काफ़ी उससे इम्पैक्टफुल रिजल्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है। पर लेकिन अभी भी उस पर काम करना बहुत ज़रूरी है। जब मैं क्लाइमेट चेंज की बात करता हूँ तो ऑब्वियसली क्लाइमेट चेंज से कैसे लड़ा जाए अब उसमें मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन उसके साथ साथ जब आप क्लाइमेट चेंज से लड़ने की शुरुआत करते हैं, जब आप अपनी काश्त करते हैं, ज़मीन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है आपके क्लाइमेट चेंज से। कभी आपके अनप्रेसिडेंटेड फ्लड्स आ जाते हैं, कभी आपके ड्राउट्स आ जाते हैं, आपको ये अंदाज़ा नहीं होता, यू कैन नॉट प्रेडिक्ट कि क्या वेदर होगा और क्या प्रेडिक्शन होगी वेदर की और कैसे हमने अपने फसल को, क्रॉप को या सीड को कैसे बेहतर बनाना है। तो उसके लिए मेन फैक्टर जो है जिस पे हम काम कर रहे हैं अभी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, आपने हमारी वीडियोस भी देखी, इसमें हम बहुत ज़रूरी है कि हम लोग जो है क्लाइमेट रेजिलिएंट सीड पे काम करें। औसत तो ओवर द इयर्स औसत कम हुई है, यील्ड घटी आहे पंहिंजे फसलनि जी, त इन लाइ तमामु ज़रूरी आहे त पाण जेको आहे पंहिंजी सीड ते कमु कयूं। इन में असां चीफ मिनिस्टर साहब जी गाइडेंस सां पंहिंजी कॉर्पोरेशन ते कमु कयूं था, जंहिंजो कमु आहे प्री बेसिक सीड खे ठाहिणु ऐं उनखे डिस्ट्रीब्यूट करणु माण्हुनि ताईं, पंहिंजे किसाननि ताईं पुॼाइणु। त असां उन जे रिवाइवल ते कमु कयूं था जेको त तमामु ज़रूरी आहे, क्लाइमेट रेजिलिएंट सीड। एंड ऑब्वियसली असां चाहियूं था त तव्हांजी यील्ड बहितर थिए, जेकी ओवर द इयर्स ड्रॉप थी आहे क्लाइमेट चेंज जी वजह सां, त इंशाअल्लाह ताला असां उन यील्ड वधाइण लाइ बि ॿिज ते कमु कयूं था। गॾोगॾु अॼु जो प्रोग्राम जीअं आहे त तव्हांखे ख़बर आहे त अॼु जो प्रोग्राम तव्हां रखियो आहे पाण मेनली छो त इनपुट्स एतिरियूं महांगियूं थी वियूं आहिनि तव्हां जूं, जेके तव्हांजो खाद आहे, ॿिज आहे, बाण आहे, दवा आहे, त उन ते बि असां उन जो हिकिड़ो स्टेप आहे त पाण उनखे पंहिंजे फार्मर्स खे, पंहिंजे किसाननि खे मां हिन इनिशिएटिव ते बि अचां थो। पर ओवरऑल अगरि तव्हां सभिनि मेजर क्रॉप से ॻाल्हायो या माइनर क्रॉप से ॻाल्हायो, पर मेजर क्रॉप से अगरि ॻाल्हायो वञे त ऑब्वियसली पाण खे इनपुट कॉस्ट जेकी आहे एतिरी वधी वई आहे तमामु, जंहिंजी वजह सां तमामु असांजे हारियुनि खे या वरी प्रोग्रेस ज़मींदारनि खे काफ़ी उनजो नुक़सानु थियो आहे। ऑब्वियसली चेयरमैन साहब यहाँ बैठे हैं, जब आप बात करते हैं क्लाइमेट चेंज की, नेचुरल जो ये
जिस नेशनल जो ये एक जो इश्यूज क्रिएट होते हैं नेशनली, लेकिन साथ में कुछ मैन मेड इश्यूज भी हैं जो कि आपकी पॉलिसीज़ की वजह से, ऑब्वियसली आपने देखा चेयरमैन साहब, आपने काफ़ी इस पर डेलिब्रेशंस किए हैं। IMF के जो ऑब्लिगेशंस हैं उस पर जो फेडरल गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उस पर भी नज़रसानी आपकी की वजह से जो है वो जो हमारे सपोर्ट प्राइस का ना मिलना या फिर आपके टैक्सेशन के हवाले से, इहा बि मां तव्हां सभिनि खे मुबारकबाद ॾींदुमि त हिन दफ़े अगरि तव्हां कणक जी ॻाल्हि ॻाल्हायूं था पाण ते, छो त कणक जो प्रोग्राम आहे त तव्हांखे मां इहा मुबारकबाद ॾींदुमि त तव्हांजे चेयरमैन जी एफर्ट्स जी वजह सां, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जी एफर्ट्स जी वजह सां पाण खे 3500 पंहिंजी सपोर्ट प्राइस मिली आहे। हा बिल्कुलु, असां ॼाणियूं था असांजी आस्किंग प्राइस वधीक हुई। मुराद अली शाह साहब वेठा आहिनि, उन्हनि बि चयो त 4000 जेकी आहे प्राइस थियणी खपे, लेकिन उहा 4000 न थी सघी। पर हिकिड़ो इहो तमामु इनकलाबी क़दम हुयो, ऑब्लिगेशन जे अंडर रही करे इहो फाइट करे ऐं पंहिंजे हारियुनि लाइ, पंहिंजे फार्मर्स लाइ, पंहिंजे ज़मींदारनि लाइ, पंहिंजे प्रोग्रेसिव फार्मर्स लाइ या इन्हनि लाइ रेट वठी अचणु, ऐं ख़ासि तौर ते जेको AIT आहे उन ते बि रिलीफ चेयरमैन जी वजह से तव्हांखे पुॻो आहे। ईअं ई गॾोगॾु चेयरमैन साहब, हमने ये सारी चीज़ें पे काम करना है, लेकिन साथ साथ हमने सॉइल जो डिग्रेडेशन हुई है विद ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उस पर भी काम करना है। वाटर स्केर्सिटी एक बड़ा मसला है, हमने वाटर मैनेजमेंट पे काम करना है, हमने वाटर कंजर्वेशन पे काम करना है। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं ये पाइपलाइन में इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि ये वेल बिगन इज़ हाफ डन। ये आज हम खाली वीट की बात कर रहे हैं, लेकिन आपकी इजाज़त से मैं एक और चीज़ भी ज़रूर कहूँगा। CM साहब भी यहाँ मौजूद हैं, आपके प्रोग्राम में आने से पहले यहाँ मैं मौजूद था तो कुछ हमारे दोस्त जो हैं उन्होंने कहा कि राइस की भी प्राइस होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल एक ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के टाइम पे एक उन्होंने मैकेनिज़्म बनाया था जो कि सन 2000 के बाद जो है ये डीरेगुलेट मार्केट हो गई। लेकिन इसमें भी आपको पता है कि अंडर द IMF आप अपने प्रोविंसेस को आप रेट तय नहीं कर सकते हैं। तो मैं ये भी आपसे अर्ज़ करूँगा कि जैसे आपने सपोर्ट प्राइस की बात की है, जैसे आपने एग्रीकल्चर इनकम टैक्स की बात की है, ऐसे आप राइस पे भी नज़र डालें और सारे जो हमारे मेजर क्रॉप्स हैं उनको हम कैसे बेहतरी की तरफ लेके जा सकते हैं उस पर आपको मैं अर्ज़ करूँगा कि बात करनी चाहिए। साथ साथ ऐसे कुछ चंद मैंने आपको जो प्रॉब्लम्स से बताए हैं, ऐसे तो बड़े हमें बहुत ज़रूरत है फार्मिंग को मॉडर्नाइज करने की, मैकेनाइज करने की हमें बहुत ज़रूरत है। ये चंद प्रॉब्लम्स हैं जिनके मैंने आपको चंद सॉल्यूशंस बताए हैं। लेकिन मेरे पास आज आपने जैसे आप मिले हैं, हमारे पास काफ़ी अच्छे साइंटिस्ट भी हैं, तो हमारी एक साइंटिफिक अप्रोच भी जो है वो ज़मींदारी में या एग्रीकल्चर में बड़ी ज़रूरी है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं देख रहा हूँ। आपने देखा होगा यहाँ पे थोड़ा हमने आपको डेमो भी दिखाया, पर मैंने जब यूनिवर्सिटी टंडो जाम में गया हूँ तो आई वॉज वेरी हैप्पी। मैंने बड़ी टेक्नोलॉजी वहाँ देखी, बड़ा साइंटिफिक अप्रोच देखी अपने जो साइंटिस्ट थे उनकी। तो इसको हमने चेयरमैन साहब एक्सपेंड करना है, और वो एक्सपेंड कैसे होगा? वो एक्सपेंड तब होगा जब आप एजुकेशन, एग्रीकल्चर एजुकेशन को आगे बढ़ावा देंगे और ट्रेनिंग हमारे फार्मर्स की। तो मैंने एक और भी यहाँ मैं बात करता चलूँ, ज़रूरी मैं समझता हूँ कि हमारी एक यूनिवर्सिटी थी टंडो जाम में, उसके बाद अब चेयरमैन साहब और चीफ मिनिस्टर साहब की सपोर्ट से हम इंशाल्लाह ताला घोटकी में एक और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये बड़ा एक ज़रूरी है कि एजुकेट करना अपने फार्मर्स को एंड मॉडर्नाइज तरीके से फार्मिंग को आगे लेके चलना। आ जाता हूँ मैं स्पेसिफिकली वीट पे, बिकॉज वीट का प्रोग्राम है। इसमें हमारी जो प्रोडक्शन है वो तकरीबन 14% जो है वो हम कंट्रीब्यूट करते हैं ओवरऑल पाकिस्तान का जो वीट का एग्रीकल्चर सेक्टर में वीट का जो कंपोनेंट है उसमें। प्रीवियसली
हमने जो मेजर क्रॉप्स उठाए हैं, वीट का ख़ास तौर पे मेजर जो हमने यील्ड या प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्शन, वो हमने जब फ्लड के बाद जो आपके चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब के जो एफर्ट्स रहे, उसके बाद जो ये हमारे फार्मर्स को उस टाइम पे भी जो इन्होंने कंट्रीब्यूट किया और सबको बिलियंस ऑफ रुपीस के जो कैश मिला, सीड मिला, उसके हवाले से उसके बाद जो हमने एक बम्पर क्रॉप उठाया। तो अब भी आप देख रहे हैं कि इंशाल्लाह ताला ये ऐसा प्रोग्राम है कि आज इसके बाद, क्योंकि जो डिटेरिएशन हुई है, जैसे मैंने आपसे कहा कि इन्होंने रेट तो आपको लेके दिया है, ताकि रेट तब चेयरमैन साहब वठी ॾिनो आहे 3500 रुपए जो, पर हाणे हिनखे गैप खे फिल कीअं करिणो आहे। असां त 4000 चयोसीं, पर हाणे इहो पाण गैप तॾहिं फिल कंदासीं जॾहिं अहिड़ा इंसेंटिव्स खणी ईंदासीं। हाणे हिन में मां ॾाढो तमामु शुक्रगुज़ार आहियां वीट सपोर्ट प्रोग्राम जे तहत। चेयरमैन साहब जो त विजन हुयो, पर जेको मुराद अली शाह साहब असांखे गाइड कयो, जेके असांजी मीटिंग्स थियूं, ऐं उन खां पोइ हिननि सभिनि खां बेस्ट ऑफ द बेस्ट तरीक़ेकार, जेको मोस्ट ट्रांसपेरेंट, मोस्ट इफेक्टिव थी सघे थो, जेको त कैश, डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र हुयो, असां उहा अपनायोसीं। ऐं अॼु अल्हम्दुलिल्लाह जेके तव्हांखे पहिरों बि तव्हां नंबर्स ॿुधा आहिनि, त असां तक़रीबन सिंध बैंक, उन्हनि खे बि मां एप्रिशिएट कंदुमि, सिंध बैंक खे बि या ॿियूं बैंक्स आहिनि, असां इहो टारगेट रखियो होसीं 4,11,000 हारियुनि जो, त उन्हनि खे असां इहो डायरेक्ट कैश ॾींदासीं। उन मां अल्हम्दुलिल्लाह जेको असांजी रजिस्ट्रेशन तक़रीबन 3,60,000 जी थी चुकी आहे, उन मां तक़रीबन 3 लाख वेरीफाई भी थी विया आहिनि। हाणे मां चाहींदुमि थोड़ो तव्हांखे ॿुधायां इन प्रोग्राम के बारे में। चेयरमैन साहब, मैं चाहूँगा कि आपको इस प्रोग्राम के बारे में थोड़ा बताऊँ, आपने ज़रूर देखा भी होगा। इसमें हमने कैटेगरी रखी थी, हमने टारगेट किया था स्मॉल स्केल ज़मींदार को। स्मॉल स्केल ज़मींदार इज़ जो कि 1 से 12 एकड़ का है, लेकिन हमने इसको थोड़ा वसी कर दिया, मीडियम स्केल ज़मींदार को भी लिया है। हालांकि यहाँ पे हमारे यहाँ एवरेज जो है वो 6 एकड़ एवरेज है अगर फार्मर्स की देखी जाए, लेकिन हमने 1 to 25 एकड़ के फार्मर्स को टारगेट किया, और जो कि 66 to 80% बनते हैं लैंड होल्डिंग में ऑल टुगेदर सिंध में। तो उनको हमने टारगेट किया एंड उनकी रजिस्ट्रेशन, जिनके पास आप ये देख रहे हैं इनकलाबी कदम चेयरमैन साहब के विजन के मुताबिक, हमने कुछ अर्सा पहले मां वरी पंहिंजे भाइरनि खे ॿुधाई तुम जेके वेठा हो, तव्हां महिरबानी करे हिन प्रोग्राम खां पोइ पंहिंजा बेनज़ीर कार्ड हाणे ई खां शुरू करायो ठाराइण। बेनज़ीर कार्ड, जेको बेनज़ीर हारी कार्ड आहे, इहो तमामु इनकलाबी कदम आहे, ऐं इन में तव्हांखे छड़ो सॉफ्ट लोन्स न मिलंदा, तव्हांखे छड़ो इन में प्योरिटी न मिलंदियूं, मतलब तव्हांखे हर जेको प्रोग्राम सिंध गवर्नमेंट जो थींदो उहो हाणे हारी कार्ड जे थ्रू थींदो। पर चेयरमैन साहब खे असां ॿुधायूंसीं असांजो पंहिंजूं डिपार्टमेंट जूं कुझु कोताहियूं हुयूं, उन्हनि खे बि दुरुस्त करिणो आहे, ग़लती बि मञणी आहे। मां हिते ज़मान साहब वेठो आहे, सेक्रेटरी एग्रीकल्चर, इन्हनि खे मां चवंदुमि त वधि में वधि जेतिरो थी सघे हिन प्रोग्राम खां पोइ हर प्रोग्राम असांजो अचण वारो इनिशिएटिव जेको आहे उहो बेनज़ीर हारी कार्ड में थियणो घुरिजे, छो त इहो असांजो वन विंडो ऑपरेशन आहे। तो इन में जॾहिं चेयरमैन साहब ये बड़ा एक टास्क था, अभी भी है, आज ये मैं नहीं समझता कि हमारी विक्ट्री है आज कि हम सारे एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हमने यहाँ रखा है। आप आएंगे ज़रूर, सब इन जो आपके बेनिफिशरीज़ हैं विद द क्लिक ऑफ अ बटन आप इनको कैश ट्रांसफ़र करेंगे, लेकिन अभी और भी मरहले बाकी हैं। हमने इन 4 लाख लोगों को, हमारा टारगेट था 2.2 मिलियन एकड़, लेकिन अब जितनी स्पीड से हमने अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जिस पेस पे हम जा रहे हैं, हम इंशाल्लाह अभी इस टाइम पे 25 लाख एकड़ हम अपने टारगेट भी एक्सीड कर चुके हैं। तो ये एक बहुत बड़ी विक्ट्री है डिपार्टमेंट के लिए, और ये एक बड़ी इनकरेजमेंट है हमारे फार्मर्स के लिए। तो ये मेहनत टास्क था, बड़ी मीटिंग्स, क्योंकि बड़े पर्टिकुलर होते हैं सीएम साहब भी, और बड़ी उन्होंने मीटिंग्स रखी इस बारे में, एंड मैं तो उनसे सीखता रहता हूँ। मैं तो, मेरे लिए बड़ी एक एहसास की बात है कि ऐसे इंसान के अंडर मैं काम कर रहा हूँ। तो उनके लिए भी जो है जितनी तारीफ़ की जाए सीएम साहब की कम है। तो बड़ी मीटिंग्स हुई, जैसे मैंने कहा साफ शफाफ तो बनाना था इसको, लेकिन इफ़ेक्टिव कैसे बनाना था।
तो उसमें फिर हमने रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को एक्सीड किया कि जैसे डेट्स को आगे बढ़ाया जाए, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे फार्मर्स वो इसका फ़ायदा उठा सकें। उसके बाद जी वेरिफिकेशन का प्रोसेस, ये बड़ा ज़रूरी था। देखें आपको फ़ायदा क्या मिलना है, ताकि फ़ाइदो छा मिलणो आहे, ताकि DAP जो हिकिड़ो बैग मिलणो आहे, जॾहिं तव्हां रजिस्टर थींदो तव्हां वेरीफाई थींदो। हाणे वेरिफिकेशन खां पहिरियों जेको आहे तव्हां रेवेन्यू डिपार्टमेंट वारनि वटि वेंदो, जंहिंजे लाइ असां हिकिड़ी बहितरीनु ऐप ठाहे छॾी हुईसीं, जेको तव्हां स्क्रीन ते बि ॾिठो वीडियो में। तव्हां वेंदो पंहिंजो, अगरि हारी कार्ड आहे त बहितरीनु, अगरि हारी कार्ड न आहे त तव्हां सतो बि फॉर्म पंहिंजो खणी वेंदो ऐं तव्हां रजिस्टर थींदो। ऐं असां ईअं जेको हिन ऐप जी वजह सां उनजी पेस डबल अप थी वई। असांजा जेको मुख़्तियारकार हुया, पोइ असां कमिटीज़ बि जोड़ियूंसीं। असां कमिटीज़ न कि डिवीज़न लेवल ते, डिस्ट्रिक्ट लेवल ते, तालका लेवल ते, बल्कि टपा लेवल तो ही असां पंहिंजे रेवेन्यू और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, ऑब्वियसली असांजा एतिरा फील्ड ऑफिसर आहिनि, उहे बि वेरिफिकेशन, ॿ क़िस्म जूं रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन्स आहिनि, ऑनलाइन और ऑब्वियसली ऑफलाइन फिज़िकली जेके थी थियूं। त इहो प्रोसेस खे अगरि मां ॻाल्हि खे खुटायां त हिन में जेको आहे तव्हांखे जेको ऐप असां ठाहीसीं उन जो तमामु फ़ाइदो थियो। उन में असां पंहिंजे टारगेट खे अचीव कयोसीं। ऐं जेको आहे रेवेन्यू डिपार्टमेंट खे बि मां एप्रिशिएट कंदुमि, अञा कमु घणो आहे, लेकिन उन्हनि बि जेको आहे असांजे हथ में हथु मिलायो, असां हिन लेवल तो ई अॼु पुॻा आहियूं। पर हाणे तव्हां वेरीफाई थी वियो, उन खां पोइ छा थींदो? रजिस्ट्रेशन खां पोइ तव्हांखे हिकिड़ो बैग मिलंदो तव्हांजी DAP जो। जीअं तव्हांखे DAP जो बैग मिलंदो, उन खां पोइ इहे पैसा तव्हांजा ईंदा, तव्हां DAP बैग वठंदो, पोइ असांजो फील्ड ऑफिसर ईंदो। फील्ड ऑफिसर ईंदो, इहो ज़रूरु ॿुधिजो आहे, छो त मुंहिंजा भाइरो इहो असां पंहिंजे कणक खे वधाइण लाइ, जीअं पाण खे पंहिंजे मुल्क खे फूड सिक्योरिटी जो बहिरान न थिए या पाण खे अन्न जी घटिताई न थिए, त हिन लाइ जॾहिं तव्हांखे DAP जी बोरी मिले, इनशा ताला तव्हां हेॾे होॾे का ॿियो ऑल्टरनेट न ॻोल्हियो, तव्हां कणक राधियो, पोखियो, ऐं जॾहिं असांजो फिज़िकली चेक करणु असांजो फील्ड ऑफिसर अचे त तव्हां जॾहिं उहो वेरीफाई कंदो त तव्हां कणक ई राधी आहे या पोखी आहे, त उन खां पोइ तव्हांखे 2 बैग ॿिया। हाणे DAP जी क़ीमत 14,000, हाणे हेॾो तव्हांजो 2 बैग यूरिया जा 4,000, त तव्हांजा इहे 8,000 तव्हांखे वेरिफिकेशन खां पोइ मिलंदा। ऐं इहो प्रोसेस इनशा ताला सभिनि खां ख़ासि ॻाल्हि इहा आहे, जीअं मां ॿुधी हुउमि, डायरेक्ट तव्हांखे कैश ट्रांसफ़र थींदो और तव्हांजा पैसा हूंदा। और इनशा ताला तव्हांखे न कि सिर्फ़ु सिंध खे ख़ुशहाल करिणो आहे फूड सिक्योरिटी जे हवाले सां, पर तव्हांजे कुल्हे ते, पंहिंजे कुल्हे ते पूरे पाकिस्तान जो वज़न आहे त पाण पाकिस्तान जी इकॉनमी खे बहितर कयूं। बाकी उन खां अलावा मैं चेयरमैन साहब का एक और विजन ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। वो तो एक पाइपलाइन में एक चीज़ है जो कि जिस पे हम काम कर रहे हैं। CM साहब ने भी कहा था कि आप एक प्रपोजल पे काम करें कि फार्म मैकेनाइजेशन कैसे की जाए। जो मैंने पहले आपको बताया वाटर मैनेजमेंट के हवाले से, हाँ जी, हमने अपने जो है अपनी ज़मीनों को भी बेहतर करना है, उसमें लेज़र लेवलिंग भी करनी है, उसमें फिर वाटर मैनेजमेंट को बेहतर करना है, ड्रिप इरिगेशन के निज़ाम को इंट्रोड्यूस करना है, जैसे मैंने सारी पहले आपको बातें बताई। पर उसके साथ साथ जो है लेज़र लेवलिंग भी करनी है। एंड जहाँ पे हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि मां ॿुधाइणु चाहींदुमि, मां सिंधी इन लाइ ॻाल्हायां थो त मैसेज लाउड एंड क्लियर तव्हां वटि पुॼे। जिते जिते पंहिंजूं ज़मीन ख़राबु थी वियूं आहिनि, असां हिकिड़ो इहो शइ बि शुरू कई आहे त उते असांजा जेके साइंसदान आहिनि, मां उन्हनि खे शाबाशी ॾींदुमि हिन ॻाल्हि ते, त हू असां रिपेयर लाइ उन ज़मीन खे वापसि ठीकु करण लाइ, सॉइल जी क्वालिटी खे बहितर करण लाइ, जेके तव्हां कलराठी ज़मीन चवंदा हो, उनखे बहितर करण लाइ असांजा अफ़सरान 3-4 डिस्ट्रिक्ट टारगेट करे कमु शुरू करे चुका आहिनि त उन ज़मीन खे रिवाइव करनि। त हाणे अची वञो, इस बात पे दोबारा आऊँगा, फार्म मैकेनाइजेशन। मैं जल्दी स्पीच ख़त्म करूँगा ज़रूर, ऐसे तो बातें बहुत ज़्यादा हैं, और लेकिन फार्म मैकेनाइजेशन के हवाले से चेयरमैन साहब का ये विज़न है कि हमें कोऑपरेटिव्स बनाने चाहिए, क्योंकि जब भी हम फार्म की मशीन्स या इक्विपमेंट देते हैं तो वो नज़र नहीं आता सिंध में। तो ये चाह रहे हैं कि चेयरमैन साहब का विज़न है कि हम सारे फार्मर्स को बना के इकट्ठा करके एक क्लस्टर बनाएं उनका, और
दुनिया के साथ जो कामयाब मॉडल्स हैं, दुनिया के जो कामयाब तरीन मॉडल्स हैं, जो क्लस्टर्स बनते हैं, जो कॉपरेटिव्स बनते हैं, उसके हवाले से उसको लेके हम उनको फिर बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स भी दें, उनको हम फार्म मैकेनाइजेशन भी दें, उनको लेटेस्ट इक्विपमेंट भी दें, उनको एजुकेट भी करें, उनको हम कोल्ड स्टोरेजेस भी दें जो प्रोग्रेसिव ज़मींदार हैं, कि उनके जो अगर वो माइनर क्रॉप्स पे जाते हैं तो उनकी शेल्फ लाइफ जो है वो बढ़े। हम फार्म टू मार्केट रास्तों को भी बेहतर बनाना चाहते हैं, हम मार्केट कमिटीज़ को भी बेहतर करना चाहते हैं। तो मैं इसलिए एक दफ़ा फिर ये बताना चाहूँगा कि इंशाल्लाह नेक्स्ट जो कदम है हमारा वो राइस वारा भारो ता घबराई जो है ना ता लाए भी इंशाल्लाह चेयरमैन साहब चयो आ तो इंशाल्लाह असां जेको आहे इंशाल्लाह रेट अगर रेट न त ईअं तव्हांजो ज़रूरु तव्हांजे इनपुट्स में तव्हांजी मदद ज़रूरु कंदासीं। त मां हिकु दफ़ो वरी तव्हां सभिनि जो ख़ास तौर पे मैं चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब का, चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध मुराद अली शाह साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज ये टाइम निकाला और इतना बड़ा जो इनिशिएटिव है जिसकी वो आके खुद इनाग्रेट भी करेंगे उसको, एंड यहाँ पे जो बेनिफिशरीज़ हैं उनकी दुआ भी कमाएंगे और अपने नाना और अपनी वालदा के विजन के मुताबिक, उनकी लेगेसी के मुताबिक अपने फार्मर्स का हाथ जैसे थामा है ऐसे ही हमेशा थाम के रखेंगे। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सरदार मोहम्मद बख्श मेहर साहब for a very detailed discussion. All right, ladies and gentlemen, अब मैं जिस शख्सियत को बुलाना चाहूँगी, अगर मैं उनके बारे में ये कहूँ कि वो सूबाए सिंध की जान है, इस प्रोग्राम की शान है, और जब भी सिंध पर कोई भी बुरहान आया है, एक शख्स हमने हमेशा हमारे लिए खड़ा पाया है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सबकी भरपूर तालियों में मैं दावत देना चाहूँगी चीफ मिनिस्टर सिंध सैयद मुराद अली शाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध निसार अहमद खोड़ो साहब, सैयद कायम अली शाह साहब, सामने बैठे हुए सूबाई वज़रा, असम्बली के मेंबरान और सबसे ज़्यादा जो मेरे सामने बैठे हुए इस प्रोग्राम के असल मेहमान खुसूसी हमारे वो आबादगार जो हमें ना सिर्फ अनाज मुहैया करते हैं बल्कि हमारे मुल्क की मईशत चलाने में एक मेन किरदार अदा करते हैं। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। जिए भुट्टो। चेयरमैन साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रगुजार हूँ कि सिंध हुकूमत के इस इनिशिएटिव में ना सिर्फ आपने गाइडेंस दी हमें शुरू से, बल्कि आज अपनी मसरूफियात के बावजूद, मुझे पता है आपने इस्लामाबाद पहुंचना है, लेकिन वो आपने कहा पहले मैं अपने लाड़काना जाऊंगा, अपने हारियों से मिलूंगा, अपने आबादगारों से मिलूंगा और फिर जाके इस्लामाबाद में बाकी जो मसले हैं उनको देखूंगा। तो चेयरमैन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ज़्यादा लंबी तकरीर नहीं करूंगा, मोहम्मद बख्श खान ने सारी डिटेल में आपको इस प्रोग्राम के बारे में बताया है। मैं थोड़ा सा 2-3 साल पीछे जाऊंगा। इस सूबे ने अपनी हिस्ट्री का सबसे बड़ा सैलाब 2022 में देखा। 2022 के सैलाब के बाद उस वक्त सैलाब के दौरान चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर खारजा थे। उन्होंने अपनी सारी मसरूफियात छोड़ के यहाँ लाड़काना बैठ गए और कहा हुकूमत सिंध को कि तुमने मेरे लोगों को बहाल करने और ख़ास तौर पे मेरे काश्तकार जिनको सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है उनका ख्याल करना है। चेयरमैन साहब की विजन के मुताबिक, उनकी गाइडेंस पे हमने दुनिया का सबसे बड़ा घर बनाने का मंसूबा किया। 21 लाख घर बनाए। चेयरमैन साहब ने
हाथ पकड़ के उस प्रोग्राम को कामयाब किया। और उसके साथ साथ उस वक्त उनकी हिदायत थी, और मैं आपको एक किस्सा बताऊंगा मुख्तसर सा। उस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब थे, आजकल भी वो वज़ीर आज़म है। एक दिन हम ये सैलाब के दौरान हेलीकॉप्टर पे वो जा रहे थे, पूरे सूबे में हर तरफ पानी पानी था। ये अक्टूबर का महीना होगा एंड उन्होंने मुझे कहा कि चीफ मिनिस्टर साहब, लगता है ये खरीफ तो गई, बल्कि अपनी रबी भी आप नहीं कर सकेंगे और गंदम आप पैदा नहीं कर सकेंगे। मैंने उन्हें जवाब दिया था, और मुझे अच्छी तरह याद है कि आप सिंध के लोगों को और सिंध के काश्तकारों को नहीं जानते। वो इंशाअल्लाह ताला हुकूमत अपनी पूरी कोशिश करेगी कि पानी हम निकाल सकें टाइमली, और वो गंदम की फसल ज़रूर करेंगे। और उस साल भी हुकूमत ने, आपको याद होगा, गंदम के बीज के लिए 5,000 रुपये फी एकड़ दिए ताकि हम वीट प्रोवाइड करें। पानी निकालने का तरीका किया, हमने इंश्योर किया कि हमारा इरिगेशन नेटवर्क बहाल हो। और आप काश्तकारों ने सिंध की हिस्ट्री में सबसे बड़ी गंदम की पैदाइश उन सैलाब के बाद की। ये आप लोगों की मेहनत थी कि हम सिंध में सरप्लस हो गए, गंदम में, पाकिस्तान में सरप्लस हो गए। और अगले साल हुकूमत की अपनी कमज़ोरी, और मैं खुद भी अपने आप को उसमें इल्ज़ाम देता हूँ कि अपनी कमज़ोरियों की वजह से, बग़ैर किसी ऑल्टरनेट को, बग़ैर किसी और सल्यूशन को देखते हुए, हमने कहा कि जी हम रिज़र्व प्राइस भी नहीं देंगे। हमने गंदम की 4,000 दी थी 2022 के क्रॉप, 22-23 के क्रॉप में। हमने कहा हम रिज़र्व प्राइस भी नहीं देंगे, मिनिमम प्राइस नहीं देंगे, हम गंदम खरीदेंगे भी नहीं। और क्या हुआ इस गलती की वजह से कि आज हम कई बार गंदम इंपोर्ट करनी पड़ी। यानी अपने काश्तकार को हुकूमत ने पैसे नहीं दिए, बाहर से जो काश्तकार थे उनको वो फ़ायदा दिया और गंदम इंपोर्ट की। और इस साल चेयरमैन साहब ने कहा कि नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा। मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी डाली कि वफाक से, IMF से जिसने बंदिश लगाई थी कि आप सपोर्ट प्राइस नहीं दे सकते, उनसे बात की और बड़ी मुश्किल से हमने 4,000 की डिमांड की थी, लेकिन ना सिर्फ इस चीज़ पे एग्री कराया कि 3,500 रुपये मिनिमम प्राइस होगी, ये भी एग्री कराया कि हम 8 लाख से 12 लाख टन गंदम हुकूमत सिंध खरीदेगी अपने काश्तकारों से, ताकि वो पक्का हो कि उनको कम से कम 3,500 रुपये मिले। और ये काफ़ी नहीं था। चेयरमैन साहब ने कहा कि मैंने अपने गंदम के काश्तकारों के लिए, और ये उनका विज़न इसलिए कि उन्हें पता है कि अगर इस मुल्क को खुशहाल करना है, इस मुल्क को आगे बढ़ाना है, तो हमारा एक ज़रूरी मुल्क है, एग्रीकल्चरल इकॉनमी है, उसको हमने सबसे पहले संभाला देना होगा। उन्होंने कहा कि आप एक स्कीम बनाएं। हुकूमत सिंध को हिदायत की और उसी स्कीम का आज इफ्तिताह कर रहे हैं, जिसमें तकरीबन 56 अरब रुपए कैश ट्रांसफर्स दिए जाएंगे काश्तकारों को, ताकि वो पहले जो उनकी पहुंच से बाहर निकल गई थी, ख़ास तौर पे छोटे काश्तकारों के लिए। तो हमने कहा कि जी 25 एकड़ तक के जो काश्तकार हैं उनको फ़ी एकड़ 1 बोरी DAP और 2 बोरी यूरिया, और DAP के पैसे मिलने शुरू हो गए हैं। आपको अभी बताया था, हम 3 दिनों में 8 अरब रुपए सिंध बैंक, और इसमें मैं सिंध बैंक वालों का भी शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने जिस तरीके से मेहनत की है, और बाकी बैंकों के ज़रिए ऑलरेडी दे चुके हैं। मज़ीद तफसीलात आपको चेयरमैन साहब भी बताएंगे। मैं सिर्फ एक बात, आप सब काश्तकार बैठे और आपके तवस्सुत से, मीडिया के तवस्सुत से, जैसे हमने घरों का काम किया था, घरों में भी आपको याद होगा कि पहली किस्त 75,000 रुपये की थी और बाकी पैसे मिलते थे जब आप एक हद तक काम कर लें।
इसमें भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ये इंश्योर करेगा कि ये पैसे जो आपको मिल रहे हैं ये डीएपी खरीदने के लिए हैं। आप अपनी रसीदें संभाल के रखिएगा जो आप डीएपी खरीदेंगे। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लोग उन डीलर्स के पास मौजूद होंगे, फिर आपकी साइट विजिट करेंगे और अगले 8,000 रुपये आपको तब मिलेंगे जब आप गंदम काश्त करें। तो इस अगर आपको पूरा मुस्तफ़ीद होना है और ये आपके लिए इतना फ़ायदेमंद होगा, ये 14,000 रुपये नहीं है, इन 14,000 रुपये से आपको 8,000 मज़ीद मिलेंगे, लेकिन जो इसकी पैदाइश में आपको फ़ायदा होगा, जो हम चाहते हैं कि आपकी फ़ी एकड़ पैदावार जो उसी साल तकरीबन 32-33 मन थी 28 मन रह गई, वो आप 35 मन कम से कम एवरेज पैदावार करें। तो आप ये सोचें कि ये फ़ायदा आपको ये 24,000 रुपये का नहीं, आपको कम से कम 50,000 रुपये एकड़ का फ़ायदा होगा, ये अगर आप सही तरीके से इस स्कीम का से फ़ायदा उठाएंगे। इस साल हम ये कर रहे हैं, हमारे पास IMF की कंडीशन अभी भी मौजूद है, लेकिन हुकूमत सिंध ने एक प्रोग्राम बनाया है और इंशाल्लाह ताला इस अगले 6 महीने में हम उसको, इस साल तो आपको मिनिमम प्राइस मिलेगी, हम एक जैसे स्टॉक एक्सचेंज होती है ना, वहाँ स्टॉक्स होते हैं, अगर नीचे गिर जाते हैं तो ट्रेडिंग बंद कर दी जाती है, कीमत बहुत ज़्यादा हो जाती है तब भी ट्रेडिंग बंद कर दी जाती है और स्टेबलाइज करते हैं। इसी तरीके से सिंध हुकूमत एक वीट एक्सचेंज बनाएगी जिसमें ये हम हर तरीके से इंश्योर करें कि हमारे काश्तकारों को अपनी मेहनत का पूरा सिला मिले। और इस सिलसिले में अभी चेयरमैन साहब ने मुझे हुक्म किया है कि राइस के लिए भी आपने इसी टाइप का कोई प्रोग्राम बनाना होगा कि राइस जो आपसे ख़रीदते हैं वो आपको सही कीमत दें, इसलिए कि वो आगे एक्सपोर्ट करते हैं, खूब पैसे बनाते हैं। वो भी हम इंश्योर करेंगे इंशाल्लाह ताला। एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की एक्सचेंज बना के हारी को, काश्तकार को अपनी मेहनत का पूरा सिला मिले। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मुझे पता है चेयरमैन साहब ने इस इवेंट के बाद सीधा इस्लामाबाद जाना है। मैं उनका एक बार फिर शुक्रगुजार हूँ और इधर जो मेरे सामने मेरे हारी बैठे उनसे यही कहूँगा कि इस प्रोग्राम से आप मुस्तफ़ीद हों, आप खुशहाल होंगे तो मुल्क खुशहाल होगा। और यही हम सबको समझाते हैं कि जब तक हम अपने हारी का ख्याल नहीं रखेंगे, जब तक हम अपने काश्तकार का ख्याल नहीं रखेंगे, ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। और सिंध हुकूमत ने इसमें सबसे आगे कदम रखा और इंशाअल्लाह ताला हम हमेशा चेयरमैन साहब की क़यादत में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के विजन के मुताबिक हम काश्तकारों के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। इसलिए हमें पता है कि आपकी खुशहाली मुल्क की खुशहाली है और आपको तकलीफ़ आई तो मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकेगा। मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ यहाँ आने के लिए और इंशाअल्लाह ताला इस प्रोग्राम की कामयाबी के लिए सिंध हुकूमत ने जो भी इक़दाम उठाने हुए वो इक़दाम उठाएगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।